निर्वाचित जिलाध्यक्ष सतीश केडिया जी के साथ इनके आवासीय कार्यालय पर एक साक्षात्कार के लिए इन्हें आमंत्रित किया और इनके लिए उन्होंने समय दिया। बात करेंगे जिले में कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति उसको लेकर और इनके निर्वाचन को लेकर जो कुछ भी हुआ है पूरे जिले की अगर बात की जाए तो उस पर भी कुछ बातें इनके साथ करने का प्रयास है। आइए बात करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को छठ पूजा दीपावली की शुभकामनाएं। काफी लंबे समय से आप कांग्रेस में सक्रिय हैं, एक्टिव, और उसके बाद जो जिम्मेदारी आपको आला कमान की तरफ से सौंपी गई है, जो मिली, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और साथी लोग, मीडिया के लोग और तमाम जनता जानती है क्योंकि पिछले लगभग 4 दशकों से बहुत छोटी उम्र से कांग्रेस की राजनीति में है और कांग्रेस का झंडा मैंने 11 वर्ष की उम्र से उठाया था जब आदमी को राजनीति का और संगठन की जिम्मेवारी ली है, बहुत सोच समझ कर दी होगी। हमारे नेता राहुल जी ने पहले की। मेरे लिए सबसे अहम आज की तारीख में कांग्रेस को जिला में इस लायक बनाना है कि हम 6 विधानसभा में चुनाव लड़ सकें, दोनों लोकसभा में हम चुनाव लड़ सकें, हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता हो, हर बूथ पर हमारी उपस्थिति हो। मुझे कांग्रेस को सिलाई। वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति पूरे जिले में है, क्या आपको लगता है कि विकट भविष्य में जो बातें आपने अभी कांग्रेस को लेकर कही, सभी 6 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की, क्या ये विकट भविष्य में संभव होता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है? दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। एक शेर है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाला गया। तो जिन लोगों ने वो संगठन खड़ा किया था, सने सने ये स्थिति उत्पन्न हुई कि हमारा संगठन कमजोर हुआ चुनाव नहीं लड़ने की वजह से। लगातार 30-35 सालों से हमने जिले की कई विधानसभा सीटों में चुनाव नहीं लड़ा। तो ये एक स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है कि जहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमारे कार्यकर्ता दूसरे दलों की ओर चले जाते हैं। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, केवल वो निष्क्रिय हो गए थे, उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है और इसके लिए भागीरथी प्रयास तो करना ही होगा। अन्य विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों की बात बाद में कर रही है। गिरिडीह विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है, क्या कहेंगे इसको? आपको क्या लगता है क्या स्थिति? क्योंकि हम मुझे जो जहां तक पता है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आम जनता की जुबान पर प्राय जो बीजेपी और जेएमएम, ये 2 पार्टियां ही सामने आती हैं। आप क्या कहें? आपकी बात में ही आपके सवाल का जवाब छुपा है। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है जो मैंने पहले कहा कि स्वाभाविक रूप से जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारा परंपरागत वोटर जो है, गठबंधन में हमारी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चली जाने की वजह से, ठीक है, हमारा जो वोटर है वो जामुनों के साथ खड़ा है। तो ऐसा नहीं कि हमारी स्थिति खराब है। हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोटर हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन चूंकि आला कमान का फैसला है, बहुत सारी जगहों में दूसरे दल मजबूत होते हैं गठबंधन के, कहीं हम होते हैं मजबूरी, बस कहीं समझौता करना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पर हम नहीं लड़ेंगे, ये सीट छोड़ देंगे, बदले में हम ये सीट लड़ेंगे। जातिगत समीकरणों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी वजहों से हमें गठबंधन में चुनाव लड़ने के कारण सीटें छोड़नी और ये करनी पड़ती है। लेकिन हमारा संगठन गिरिडीह विधानसभा में काफी मजबूत है। पार्टी अगर दिशा निर्देश देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और हम दिखाएंगे कि हमारा संगठन है। जिला कांग्रेस कमेटी में क्या सब कुछ ठीक है? आपसी मनमुटाव, केश या फिर कलह की कोई बातें आपके संज्ञान में है? ऐसा है कि एक छोटा सा 2 भाई का जो होता है उसमें भी आपसी मनमुटाव होता है। ये मानव का स्वाभाविक नेचर है। सभी लोग एक मत के नहीं होते, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस संगठन के लोगों ने रायशुमारी में मेरा साथ दिया है,
तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के जो 80% कार्यकर्ता थे, उन लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं जरूर रही होगी, यही वो व्यक्ति है जो आज संगठन को आगे ले जा सकता है। आप एक बहुत मजे हुए और अनुभवी राजनीतिज्ञ की तरह मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि मेरे एक सवाल से आप बच नहीं पाएंगे कि जो 20% आप छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे जमुआ विधानसभा की जहां के प्रखंड अध्यक्ष जो पूर्व थे, बार बार उन्होंने आपके ऊपर कटाक्ष किया, अभी भी लगातार वो आप पर हमलावर है, आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही? आप वहां या के लोगों को या फिर उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, आपके सवाल में मैं किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के स्वभाव में होगी, वो लोग करते हैं, अनर्गल आक्षेप भी लगाते हैं, लेकिन वैसे लोगों की विश्वसनीयता समाज के सामने कितनी है, जनता के सामने कितनी है, ये स्वयं आप आकलन करें, आपको अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपका जो काम करने का अनुभव है, आपने जो समय दिया है पार्टी में, जिसका सुखद परिणाम आपको मिला है, अब आप भविष्य क्या देख रहे हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं? पद मिलना आपके अनुसार सुखद परिणाम हो सकता है, ये सुखद परिणाम नहीं है। ये कुर्सी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का ताज है जो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अगर आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं कि पार्टी ने आपको जो जिम्मेवारी दी है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें, एक एक जन तक हम कैसे पहुंचे। ये जिम्मेवारी का एहसास आपको चैन से बैठने नहीं देता है। तो आज मैं 15 दिन हुए हैं, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो मैंने अपना समय पार्टी को नहीं दिया है। और अभी बहुत समय दिया है पार्टी ने मुझे काम करने के लिए। आने वाले जो चुनाव है वो 4 साल के बाद है, लोकसभा के, विधानसभा के। तो इसी नीति के तहत कांग्रेस ने संगठन सृजन का जो अभियान चलाया है, इसी नीति के तहत कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काफी समय मिले संगठन को मजबूत करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि एक चुनाव के समय संगठन सृजन की बात याद करें, ऐसा नहीं होता। गिरिडीह सदर विधायक श्रमंत्री के साथ आपकी नजदीकी, उनके साथ बार बार आपको यहां से लेकर राष्ट्र तक देखा जाना, सवाल कई उठते, जवाब क्या है? आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब में एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? नहीं, मैंने इसे गलत नहीं कहा, लेकिन जो लोगों के बीच चर्चाएं होती हैं, अगर आप गलत नहीं कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल जो उठा रहे हैं वो लोग गलत है आपकी नजर में। मेरी नजर में कोई गलत नहीं, लेकिन नहीं, आप जैसे लोग नहीं। आप जैसे लोग जब कहीं चलते हैं या फिर फिरते हैं, क्योंकि आप एक पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं, दूसरे पार्टी के कद्दावर नेता के साथ आपकी नजदीकी, उनके साथ आपका उठना बैठना निश्चित रूप से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता है। इसका आप क्या कहें? जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जिस भी विधायक या मंत्री से नजदीकी की बात वो लोग करते हैं, तो ये नजदीकी, उनके साथ नजदीकी बनाने का या उनके लिए काम करने का आदेश निर्देश हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है। उनके साथ हमारा गठबंधन है, हमारी पार्टी को निर्देश दिया गया उनके लिए काम करने के लिए चुनाव में, और हमने उनके लिए काम किया है। अगर आपको हमारे विधायक है, हमारे स्थानीय विधायक है, मंत्री है, तो हमारी सरकार के मंत्री है, हमारे कार्यकर्ताओं का काम हम उनसे नहीं लेंगे तो क्या हम दूसरे लोगों के पास जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाएंगे? यही उत्तर मैं आपके मुख से निकालना चाहता था। जो प्रश्न करते हैं लगातार इस तरह के, आपके विषय में सवाल खड़े करते हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें उत्तर मिल रहा है। जो सवाल खड़ा करते हैं वो पार्टी के लोग नहीं। मैं वैसे लोगों को जानता हूं जो लोग सवाल खड़े करते हैं, वो रात के अंधेरे में मंत्री के यहाँ जाते हैं अनुशंसा लेने के लिए कि हमारा तालाब करवा दीजिए। कुछ लोग जाते हैं मेरी पुलिस में पैरवी कर दीजिए। मुझे सबका पता है, लेकिन मैं उसे गलत नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि हमारा भाग है, हम गठबंधन के लोग हैं, हमारे साथी दल है, वो हमारे साथी दल का मंत्री है। और ये कहावत वही है कि चोर मचाए चोर, जो लोग खुद ऐसा काम करते हैं वही लोग हल्ला मचाते हैं। मैं सबको जानता हूं, लेकिन चूंकि वो हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं बातें करूंगा तो मीडिया पर उनके लिए बात नहीं करूंगा, मैं अपने घर में बात करूंगा। बताओ जिला अध्यक्ष, आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है विवर्तमान क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को खड़ा करना। मेरे लिए चुनौती है कि हर उस कार्यकर्ता जिसे मैं सर्वोपरि मानता हूं, जो हमारा बूथ स्तर पर, आप संगठन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, संगठन अभी खड़ा नहीं है। संगठन है। मैंने पहले भी कहा
कि हमारे कार्यकर्ता अभी भी है, वो कोई दर छोड़ के गए नहीं है, उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है। उन्हें ये बस बात का एहसास कराना जरूरी है कि हमारा जो आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा या लोकसभा का, निश्चित रूप से हमारे लोग वहां चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी परिसीमन होना है, सीटें बढ़ेंगी, तो हम भी लड़ेंगे। इसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। गिरिडीह की जनता को त्योहारिक जो माहौल और वातावरण है, छठ पूजा शुरू होने वाला है, दशहरा और दीपावली संपन्न हो चुका है, क्या कहेंगे? मैं शुभकामनाएं दूंगा, शांति से और सौहार्द से हमारे त्योहार अभी दीपावली और दुर्गा पूजा बीता है। छठ पूजा भी बहुत लोक आस्था का महान पर्व है। आप शांति के साथ त्योहार मनाएं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। आपका बात करने के लिए सतीश केडिया को आप सुन रहे थे, जिला अध्यक्ष है गांव निर्वाचित गिरिडीह जिला के, और विभिन्न बिंदुओं पर प्रवक्ता के साथ, प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ और बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।